हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है 103वां संवैधानिक संशोधन संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से, महिला आरक्षण से, शिक्षा का अधिकार से, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आर्थिक आरक्षण। आर्थिक आरक्षण। 103वां संवैधानिक संशोधन आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। 103वां संवैधानिक संशोधन आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत मूल अधिकारों में बदलाव कर समाज के आर्थिक रूप से समाज के समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के उन्नति हेतु सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया है? जो आर्थिक आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं के उन्नति हेतु सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के अनुसार मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A या 21 का के अनुसार मौलिक अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत मौलिक अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत मौलिक अधिकार है। दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण काल। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी, पुरापाषाण काल। वैसा काल जिसकी घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वैसा काल जिसकी घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उस काल को कौन सा प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है? तो 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक तो पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा कौन सा? नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल पहला कौन सा है? पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल मनुष्य मुख्यतः शिकारी थे। पुरापाषाण काल में मनुष्य मुख्यतः क्या थे? शिकारी थे। और पुरापाषाण काल में
आग और पहिए का आविष्कार हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग और पहिए का आविष्कार हुआ था। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया था। मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने क्या किया था? पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया। नवपाषाण काल तीसरा कौन सा है? नवपाषाण काल। इस काल में मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया। इस काल में मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया। दोस्तों आज का तीसरा प्रश्न है, फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? फ्रांस यात्री फ्रांसवा फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? तो ऑप्शन है 1656, 1687, 1658, 1662। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 1656 में आया था फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर 1656 ईस्वी में भारत आया। बर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। बर्नियर जो फ्रांस का फ्रांसीसी बर्नियर था, वो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। बर्नियर चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। बर्नियर क्या क्या था? चिकित्सक भी था और राजनीतिज्ञ भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था बर्नियर। बर्नियर की प्रसिद्ध रचना है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर और एडी 1656 से 1668। दोस्तों आज का चौथा प्रश्न है, मछली के समूह को कहा जाता है? मछली के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है स्टैंडर्ड, बस, सेना, स्कूल। तो मछली के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, स्कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूल कहा जाता है। मछली मत्स्य वर्ग की जीव है। मछली किस वर्ग की जीव है? मत्स्य वर्ग की जीव है। मछली में हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। मछली का जो हृदय होता है वो 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। कार्ड एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सागरीय मछली है। कार्ड जो है एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सागरीय मछली है। कार्ड मछली अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। कार्ड मछली कहाँ पाई जाती है? किस महासागर में? तो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। कार्ड मछली अपने यकृत तेल हेतु प्रसिद्ध है। कार्ड मछली किस लिए प्रसिद्ध है? अपने यकृत तेल के लिए प्रसिद्ध है कार्ड मछली। और कार्ड मछली कहाँ पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। दोस्तों आज का 5वां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो ऑप्शन है 350 मील, 400 मील, 241 मील, 123 मील। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी राइट होगा, 241 मील चली थी दूरी। नमक सत्याग्रह आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 12 मार्च 1930 को अपने 78 लोगों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने
अपने 78 लोगों के साथ, 78 लोग थे, उन्होंने क्या किया था, एक साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की थी 78 लोगों के साथ में। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 तक 241 मील यानी 385 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिन में पूरा कर लिया था। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक 241 मील 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी कर लिया था। दोस्तों, आज का छठा प्रश्न है, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन, मियां मीर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ पे था? तो अजमेर में था। बिहार में फिरदौसी सिलसिला की एक शाखा थी। बिहार में फिरदौसी सिलसिला की एक शाखा थी। दारा सिकोह कादरी सिलसिला को मानने वाला था। दारा सिकोह किसको मानने वाला था? कादरी सिलसिला को मानने वाला था। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य से शुरू हुआ? तो केरल, महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू और कश्मीर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी राइट होगा, महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। खो खो का खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। खो खो खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खो खो खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। दोस्तों, आज का 8वां प्रश्न है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? 1534, 1502, 1526, 1601। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कब बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1601 ईस्वी में बनवाया था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा 1601 ईस्वी में बनवाया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। दोस्तों, आज का नवा प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, रग्बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चीन का राष्ट्रीय खेल
ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। टेबल टेनिस, कौन सा? टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका एवं मेडागास्कर का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। दोस्तों आज का 10वां प्रश्न है, अंडे की जर्दी, जो पीला भाग होता है अंडे में, उसमें कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है उसमें कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विटामिन B12 होता है, जो अंडे का पीला भाग होता है उसमें 90% से अधिक विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक होता है। विटामिन के जो होती है रक्त स्कंदन में सहायक होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिपिनॉन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। दोस्तों आज का 11वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 13 जनवरी को, 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए राइट होगा। 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज का 12वां प्रश्न है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? बल, विद्युत, विद्युत धारा, समय। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बल। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसकी अवस्था को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। बल द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। F बराबर ma, जहां F क्या है? बल है, m क्या है? द्रव्यमान है, a क्या है? त्वरण है। और बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है डाइन में? तो 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन होता है।
एक डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन होता है एक डाइन बराबर। आज दोस्तों आज का 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? क्षय, दमा, स्ट्रोक, मधुमेह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्षय रोग। क्षय रोग जो है छूत की बीमारी है। क्षय रोग, टीबी, तपेदिक रोग, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। क्षय रोग या टीबी, तपेदिक रोग, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। यह रोग थूक, खांसी, छींक, रोगी से संपर्क अथवा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से फैलता है। क्षय रोग से बचाव हेतु बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। क्षय रोग से बचाव हेतु बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से मधुमेह रोग होता है। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीता पीरामल, शोभा डे, रस्किन बांड, सुधा मूर्ति। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बांड सही होगा। सेठ जी सोशलाइट, इवनिंग एवं स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे हैं। बिजनेस लीजेंड्स, बिजनेस महाराजास के लेखक पीरामल हैं। सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक महाश्वेता है। सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक महाश्वेता है। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो सेपिक, मेकान, वोल्गा, जाम्बजी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वोल्गा झील, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी वाल्दे की पहाड़ी से निकलती है। वोल्गा नदी कहां से निकलती है? वाल्दे की पहाड़ी से निकलती है। वोल्गा नदी वोल्गा नदी का मुहाना कैस्पियन सागर है। वोल्गा नदी का मुहाना कैस्पियन सागर है। यूरोप की यूराल नदी यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है। यूरोप की यूराल नदी यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है। यूरोप की राइन नदी पर नीदरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त, 2 जून। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मिजोरम, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, गोवा। तो किससे संबंधित है? गोवा से। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? रूस, आयरलैंड, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आयरलैंड। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से जोड़ा गया है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से अपनाया गया है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार उपराष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार उपराष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को यूएसए के संविधान से अपनाया गया है।